वाले लोग हैं। हमने ना ये लीडर से, मैंने पीछे भी कहा था, ये लीडर का डॉलर का गुनहगार नहीं और ये लीडर का चाय का गुनहगार नहीं है। मैं क्या उसको बंधा हुआ है कि मेरी बिरादरी को बेच डाला हूं मैंने? मैं मुफ्ती इस्माइल का दबा नहीं हूं, मुफ्ती इस्माइल मेरा दबा हुआ है। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र अध्यक्ष और नायब सदर लतीफ़ पहलवान साहब, नायब सदर शब्बीर हाजी साहब, सेक्रेटरी हमारे भैया लाल साहब और बॉडी के तमाम गांव से आए हुए जिम्मेदारान, शहर के लोग, मीडिया के लोग और तमाम लोगों का पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बाद में आप लोगों का कि मेरे फ़ोन के ऊपर आप लोग जमा हुए, तो मैं पहले तो आपका दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मीडिया लोग का, अखबार वालों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे शहर के मशहूर और मारूफ एडवोकेट न्याज लोधी साहब, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की तरफ से मैं एडवोकेट लोधी साहब, न्याज लोधी साहब का दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं हम, और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में और चार चांद लगाए और इन्होंने जो बाखूबी ईमानदाराना तरीके से हमारे केस को लड़ा, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमारे शाकिर शेख जो तहजीब हाई स्कूल के हेड मास्टर है, हम उनका भी हमारी परिवार की तरफ से, बिरादरी की तरफ से और ऑल महाराष्ट्र की शाह बिरादरी की तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको भी दुआ देते हैं अल्लाह की कि अल्लाह उनके फैमिली में खैर और बरकत के मामले रखे। अल्लाह पाक जो उन्होंने भी फी सबीलिल्लाह बिरादरी का वक्तन फ़क्तन वो जो है, वक्तन फ़क्तन जो है वो हमेशा बिरादरी के काम में लगे रहे, हम ऐसे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में हमारे डॉक्टर फारूक शाह साहब जो दुलिये के आमदार है, उनका भी मैं मेरे परिवार की ओर से, बिरादरी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्चे इंसान की कदर किए और उन्होंने हमारे साथ जो दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको बोलने का। शुक्रिया के जज़ाकल्लाह तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन वो मेरा ऐसा दिल उस पर भी नहीं भर रहा है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। कि उनको दुआएं देने का एक मकसद मेरा ये है कि 2014 में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र का चुनाव हुआ बड़ी मालेगांव स्कूल में। तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा था, अखबार वालों ने भी, बिरादरी ने भी, कि 10 से 15 हज़ार लोगों के अंदर मुझको नॉमिनेट किया गया। एक राय से मेरे को नॉमिनेट किया गया। और जिन लोगों ने, हमारे जो बुज़ुर्ग है डॉक्टर आमान साहब आज उस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल की थी, हमको घर पे बुलाकर उन्होंने सर पे हाथ रख के दुआएं दी, कई लोग गवाह हैं यहाँ पे, और उसके बाद पीछे से जाकर उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल किया। चेन रिपोर्ट दाखिल करने का उनका अपना मकसद ये था कि सन 1994 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के नाम से एक स्कूल को मंजूरी मिली, वो जलगांव के अंदर, और उसमें ऐसा बायलॉज में हमारे ऐसा है कि जो चेयरमैन, मतलब जो अध्यक्ष रहेगा अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का, वो उसका चेयरमैन रहेगा, और जो बॉडी के जो सदस्य रहेंगे वो वहाँ पे वो कमेटी के सदस्य रहेंगे। लेकिन उनका एक अपना मुफाद था, आप बुरा नहीं बोल सकता, मैं उनको माजरत खाऊँ, मैं ये जुमला भी बोला तो। बहरहाल उन्होंने वो स्कूल जो महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के उस वक्त में डॉक्टर शौकत सदर थे, इन्होंने एक लेटर लिखकर इनको दिया था। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है कि भाई वहाँ के जो लोकल, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बार बार वहाँ आ नहीं सकते,
और उन्होंने अपनी एक स्कूल को लोकल बॉडी को पावर दिए, महाराष्ट्र बॉडी ने, कि भैया तुम स्कूल को संभालो। उसके बाद ऐसा हुआ कि सन 1974 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की रजिस्ट्रेशन हुआ और पहले छेड़ी कमिश्नर के अंदर था। छेड़ी कमिश्नर के अंदर 73 में इलेक्शन हुआ और 74 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के अध्यक्ष डॉक्टर आमान साहब बने। उसके बाद 76 में फिर चुनाव हुआ तो वापस से वही बॉडी रिपीट हुई। 76 के बाद जो है 84 तक डॉक्टर शौकत साहब जो अब डॉक्टर आमान साहब जो है वो सदर रहे, 84 तक 85 तक। उसके बाद जो है हमारे शहर के बुजुर्ग दूसरे हमारे जो फतेह मोहम्मद हाजी साहब, उनको बनाया गया अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर। और वो लोग जब डॉक्टर आमान साहब ने इस्तीफा देकर फतेह मोहम्मद हाजी साहब को जब 85 के अंदर इन्होंने इनको सदर बनाया, तो जब छेड़ी कमिश्नर के अंदर चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई तो वो 9 साल वो भी इलीगल रहे। इसलिए इलीगल रहे कि छेड़ी कमिश्नर में उसको जो प्रोसीजर है उसको फॉलोअप में लेना पड़ा था और वो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी समझ नहीं थी या नहीं समझ पाया। डॉक्टर आमान साहब ने उस टाइम में 21 की बजाय 23 की बॉडी बनाकर उन्होंने उस टाइम में वो सदस्य बोल के थे, वहाँ पे उन्होंने दाखिल किया, वो रिजेक्टेड हो गई। उसके बाद जो है 2004 में डॉक्टर शौकत साहब को 2095 में डॉक्टर शौकत साहब को सदर बनाया गया। 1995 में उनको सदर बनाया गया और सदर बनाने के बाद उनकी भी चेंज रिपोर्ट छेड़ी कमिश्नर के अंदर 25 लोगों की नाम डालकर और चेंज रिपोर्ट दाखिल करी गई। उसमें भी वो सदस्य बोल करते। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चेंज रिपोर्ट पे ये लोगों ने ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं देने के बाद जो है उसके बाद जो है कि वो हमारे जो डॉक्टर शौकत साहब थे वो भी 14 साल जो है वो इलीगल रहे, इसलिए कि उन्होंने भी 25 लोगों के नाम दिए थे और बायलॉज में 21 लोगों का नाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन की मान्यता थी। उसके बाद वहाँ पर जो है वो प्रकरण वैसे ही पड़ा रहा। हमारे बुजुर्गों, जब उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी याकूब हाजी साहब थे जो यतीम खाना चलाते थे, वो मरहूम आज वो इंतकाल कर गए। इन लोगों के पास पूरा दफ्तर था। जब उस टाइम में सदर डॉक्टर शौकत साहब थे और सेक्रेटरी जो है हमारे याकूब हाजी साहब थे। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, अंजुमन बोले तो जो हिंदू समाज के हमारे भाई रहते वो ऐसा समझते भाई ये दरगाह का मामला है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किए, वो जब फाइल वहाँ वक्फ बोर्ड गई तो ये हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये हमारा प्राइवेट है, ये हमारा जमात खाना जो है ये हमारी बिरादरी की पर्सनल मिल्कियत है। जो स्कूल है वो हमारी पर्सनल मिल्कियत है, ये हमारी मेहनत से हमारे लोगों ने इसमें पैसा चंदा जमा करके इसको दिया। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ना लेते हुए वहाँ का रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप जो दफ्तर सन 1973 का था वो दफ्तर वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद ये इन्होंने स्कूल के लिए सिर्फ ये नाम के कि भाई ये मैं शेड्यूल 1 पे मैं हूँ, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाके वो हमारे खिलाफ में उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो उनकी जो चेंज रिपोर्ट थी वो रिजेक्टेड हो गई है। उसके बाद 2018 में जो उन्होंने दाखिल की थी वो भी रिजेक्टेड हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बुनियाद पे रिजेक्टेड हुई है वो कि इनके पास सन 1973 से लेके 2024 तक इनका ऑडिट है। जमात खाना हमारे ताबे में है। अकाउंट हमारे नाम से जो सन 1973 से जो आज तक कंटिन्यू जो चला आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनका भी सब खाता हम लोगों के पास बाकायदा सीरियल से चला आ रहा है। ये हमारे शहर के अंदर वो उनका राजकारण था कि भाई मैं स्कूल बचा लूँ। और लोकल लेवल पे ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर 15 से 20 हज़ार शाह बिरादरी की वोट है। तो यहाँ पे शहर के अंदर बिरादरी पे इलेक्शन होता है। तो कुछ हमारे शहर के लीडरान ऐसे थे जो रहमान शाह को अगर आगे चला गया तो ये आगे शरद पवार इसको एमएलसी में भी ले सकता है या आमदारी को भी खड़े रह सकता है। इस बुनियाद पे यहाँ के लोगों को, कुछ हमारे भाई है जो रास्ता भटक गए थे, उनके ताल्लुक से भी मैं बोलूँगा,
वो रास्ता भटक गए थे और बिरादरी के अंदर दो ग्रुप पैदा हो गया। और ग्रुप पैदा होने का मकसद ये था कि यहाँ के लीडर को यहाँ का स्वाद था कि भाई मेरा ये फ़ायदा है और उसका वो फ़ायदा है, तो इसलिए यहाँ के कुछ लीडरान ने, कुछ है दुनिया से चले गए, कुछ है, इन्होंने इनको हर तरीके से मंत्रालय के अंदर भी इनको सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड में भी किया और कानूनी तौर से लोक न्यायालय में भी गए। मेरे खिलाफ में BY शाह के नाम से इन्होंने बदनामी भी किए। खैर बहरहाल मैं उनके बारे में इतना ही दुआ गो हूँ कि आज भी वो मेरे भाई थे, कल भी मेरे भाई है। और जो मेरे बुज़ुर्ग फतेह मोहम्मद हाजी डॉक्टर आमान साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं कल भी उनकी इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ और इंशाअल्लाह उनके परिवार की भी करता रहूँगा। दूसरे हमारे बुज़ुर्ग है फतेह मोहम्मद हाजी साहब, वो भी मेरे कोई नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग है। कल भी मैं उनकी इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ और पीछे भी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे कामरेड हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब, जो अभी कुछ चंद महीनों से बोल रहे हैं कि मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हो, आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हारी इज्जत करने का ये है मेरा कि मैं तुमको जवाब नहीं दे रहा, इसलिए कि डॉक्टर आमान साहब ने भी मेरे को बहुत बुरा भला कहा, वो दुनिया से चले गए, आपने भी कहा मुझको, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, आप हमारी सरपरस्ती करो और बिरादरी के जो मसाइल रुके हुए जो उसको करना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे गरीब भाइयों को, जो मजदूर तबका है उनको घर बना के मिल सकता है, ऐसी स्कीमें हैं। लोन के मामलात है, जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार के लिए, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुलिये के डॉक्टर फारूक शाह साहब MLA जो है, आज मेरे को उस चीज़ का इतना बड़ा सपोर्ट हो गया कि अगर हमारी बिरादरी में ना इत्तेफाकी अगर ख़त्म होती है, और मेरे को तो उम्मीद है और मेरे भाई लोगों से भी मैं यही बोलूँगा, मेरा महमूद जो भाई है, महमूद शाह, बहुत कायदे वाला भैया, तू बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते बिरादरी को एक साथ रहकर सबके साथ भी जुड़ के काम कर मेरे भाई। किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाना, अपने ऊपर कितनी उंगली आ रही, मैं बहुत कुछ बोल सकता, बहुत कुछ कर सकता। दूसरा हमारा एक बच्चा 1 लाख, उसको दो ही लफ्ज़ बोलूँगा मैं वो बच्चे को कि बेटा तेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान के अंदर कोई नहीं आया था। जिस परिवार, जो सियासी परिवार असर उसर रखने वाला, वो शख्स उसकी मैयत में नहीं गए। इकबाल शाह साहब की, जो मेरे मुखालिफ थे, उस वक्त तो मैं कब्रिस्तान में गया और ये बोलना नहीं है मेरी नेकी ज़ाहिर हो जाएगी, ज़ाहिर हो जाएगी, तो मैंने ऐलान बोला था कि बेटा उसको गुस्ल दो, गुस्ल भी नहीं दे रहे थे। अल्लाह के रहम करम से अपन ने उसको गुस्ल देने लगा है, और गुस्ल देने के बाद जनाजे की नमाज मैंने पढ़ा, उसका बेटा दूर खड़ा था। वहाँ पे तूने क्या कमिटमेंट किया था मेरे से, हमको समझ बता रहा बेटे, तू अंडे में बेटे, अभी तूने क्या कहा था कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरे वालिद मोहतरम ने अगर कुछ कहा होगा तो माफ़ कर दो। तो मैंने उसी कब्रिस्तान के अंदर उस बच्चे को कहा था कि बेटा अल्लाह को हाजिर करके मैं बोल रहा हूँ कि तू भी गवाह है ना कि मैंने सब माफ़ कर दिया, और तेरे को आधी रात को कभी ज़रूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले। ये मेरा जुमला था। आज वो ये सब हरकतें कर रहे, तुम्हारे साथ इतना एहसानात करने के बाद अगर मेरी ये बात गलत होंगी तो मेरे को जहाँ बुलाएगा मैं आने के लिए तैयार है। और मेरा भाई वो महमूद, मैं उसको भी यही बोलूँगा, भाई तू बहुत कायदे कानून में बहुत तू मजबूत है, तू बहुत कुछ कर सकता है भैया, लेकिन अब ये जो वक्फ बोर्ड से मंजूरी आ गई है, 10 साल से बिरादरी का नुकसान हो रहा है, खुदा के वास्ते सब भूल जाओ और बिरादरी के मसाइल को हल करो। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ये इदारा 1974 में इसका इनेकाद हुआ। सिटी कमिश्नर में इसके बाकायदा बायलॉज भी मंजूर हुई और इसके हिसाब से
अभी हमारे अब्दुर्रहमान शाह साहब सदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ने बहुत तफसील से आपको उसके ताल्लुक से बताया। 2014 में जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई, वहीं से एक जो झगड़ा शुरू हुआ डॉक्टर अमरुल्लाह शाह साहब और अब्दुर्रहमान शाह साहब के ताल्लुक से। इन्होंने भी चेंज रिपोर्ट दाखिल की, डॉक्टर अमरुल्लाह शाह साहब ने भी दाखिल की। फिर 2018 में दूसरी चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई और ऐसे ही अब्दुर्रहमान शाह साहब ने भी 2019 में अपनी चेंज रिपोर्ट दाखिल की। ये दोनों चेंज रिपोर्ट के ऊपर फैसला जो है वक्फ बोर्ड में बाकायदा दोनों पार्टी को बुलाया गया, दोनों पार्टी के वकील हाजिर रहे, दोनों पार्टियों का आर्गूमेंट हुआ और तमाम सबूत और शवाहिद और तमाम रिकॉर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया गया। और उसके बाद वक्फ बोर्ड ने तमाम सबूत शवाहिद आर्गूमेंट को सुनते हुए और कानूनी तमाम मसाइल को जानते हुए 27 जून 2024 को अपना फैसला दिया। और उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि अब्दुर्रहमान शाह साहब ने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की है 2014 में और उसके बाद 2019 में ये लीगल है और उसको मंजूरी उन्होंने दी। और डॉक्टर इन्होंने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल किया अब्दुर्रहमान शाह साहब ने, मैंने जो कुछ भी सबूत और लीगल पॉइंट्स वहाँ कोर्ट के सामने रखे उसको सुनते हुए उसके ऊपर अपना फैसला साजिर फरमाया। और ये दोनों चेंज रिपोर्ट जो है 2014 की और 2019 की अब्दुर्रहमान शाह साहब की मंजूर की गई। और डॉक्टर अमरुल्लाह शाह साहब जो हैं उन्होंने जो दाखिल किया था उनकी जो चेंज रिपोर्ट 2014 की और 2018 की उसको रिजेक्ट किया है वक्फ बोर्ड ने। और इस बात को भी हम पेश कर देना चाहते हैं कि तमाम रिकॉर्ड जो है इस सोसाइटी का शुरू से अब्दुर्रहमान शाह साहब के पास आज है। यहाँ पर अंजुमन शाह बिरादरी की अपनी जमात खाना है शादी का और 2024 तक का तमाम रेगुलर ऑडिट जो है वो भी इन्होंने किया और ऑडिट भी उन्होंने वहाँ पे वक्फ बोर्ड में दाखिल किया। उसकी जो कंट्रीब्यूशन फ़ी है वो भी दाखिल की गई। तमाम जिन्हें कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए और तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने फैसला लिया कि आज की इस तारीख में अब्दुर्रहमान शाह साहब का जो बोर्ड है, इनके जो प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है और बोर्ड के तमाम लोग हैं, ये लीगल है और यही लोग काम कर रहे हैं। इनके ही कब्जे में शाह बिरादरी है और ये लोग है लीगल पोजीशन को देखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। हमारी जो हेयरिंग हुई थी जी, उस हेयरिंग के बाद में ये कहा गया था कि सामने वाली पार्टी में जवाब दाखिल करे, उसकी एक कॉपी सामने वाली पार्टी को दी जाएगी, उसके बाद अगली तारीख लगेगी और अगली तारीख पे उसका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये आर्गूमेंट की तारीख से पहले ही लेटर दे दिया गया, इस पर क्या खुलासा? नहीं, ये आपकी मालूमात गलत है, आपकी मालूमात गलत है। जिस वक्त जो हेयरिंग हुई उस वक्त डॉक्टर अमरुल्लाह शाह साहब के जो वकील साहब हैं कलीम, एडवोकेट कलीम साहब, मेरा ख्याल है कि औरंगाबाद के हैं, उन्होंने आर्गूमेंट कर दिया। आर्गूमेंट करने के बाद बोला कि भाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको इसके ऊपर कुछ और बोलना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो जवाब है और मैंने जो आर्गूमेंट किया है वो काफ़ी है। उन्होंने ये बात को वहाँ रख दिया गया। और मैं जो है अब्दुर्रहमान शाह साहब की तरफ से हाजिर था। मैंने कहा कि चूँकि हमको एक ही दिन पहले नोटिस मिली है, मुझको भी आर्गूमेंट करना है और मुझको अपने तमाम रिकॉर्ड्स हाजिर करना है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 12 तारीख तक के आपको टाइम दिया जाता है, 12 जून तक के आपको टाइम दिया जाता है, उस तक के आप दाखिल कर दीजिए। तो हमने 12 जून को जैसा कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से अपना रिटर्न आर्गूमेंट भी दिया है और मैंने जो ओरल आर्गूमेंट बोला तो वो भी था। और उनके वकील साहब डॉक्टर अमरुल्लाह शाह साहब तो इस दुनिया में आप नहीं हैं, उनके लड़के और अब्दुर्रहमान अजीज़ मियाँ कामरेड जो हैं वहाँ हमारे मनमाड़ के, और उनके साथ में और भी लोग भी वहाँ हाजिर थे। वो सब के सामने ये बात हुई और इनके वकील ने कहा कि भाई ठीक है, ये अगर देते हैं तो इनका ले लीजिए, हमारा जो कुछ बोलना है हमने बोल चुके हैं। इसलिए आपको जो मालूमात दी गई है कि 12 तारीख के बाद और वापस आर्गूमेंट होना चाहिए था, ये बात गलत बात है। 12 तारीख मुझको दी गई थी, जो मैंने दे दी, उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया। इसको चैलेंज करने का इख्तियार हर पार्टी को रहता है।
तो इसको जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में ही है, वहाँ इसको हर आदमी चैलेंज कर सकता है, जिसको भी जाना है जा सकता है, कर सकता है, कानून में उसकी है। कल से एक बात और गश्त कर रही है वकील साहब कि जो लेटर दिया गया वक्फ बोर्ड से वो छुट्टी के दिन में दिया गया, सैटरडे के दिन छुट्टी थी, और 100 आयुक्त जिनको अथोराइज है लेटर इशू करने का, उनकी विदाउट एंट्री के बिगर मतलब वो वहाँ नहीं थे। जिन्होंने उस पर साइन किया है, साइन किसी और की है, सिक्का किसी और का है, जिन्होंने साइन किया है वो भी अथोराइज नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, इस तरीके की बात भी चल रही है। जो भी वो बात भी गलत है। छुट्टी दिन ये रिकॉर्ड नहीं मिला है हमको। रिकॉर्ड के अंदर आप देख लीजिए 28 तारीख को रिकॉर्ड दिया है, उस वक्त तो कोर्ट चालू थी और हमको कोर्ट के पीरियड में ही रिकॉर्ड मिला है और वहीं से हमने नकल हासिल की है। नकल हासिल करने के बाद ही हमने डिक्लेयर किया है, उसके पहले हमने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की। तो आपको जो बताया जा रहा है कि अनऑथोराइज पर्सन ने सही करके दिया है, वो भी बात गलत है। सिक्का भी वक्फ बोर्ड का है, ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर है, और इस किस्म की जो बातें अगर कर रहे हैं तो वो गलत बयानी कर रहे हैं और साथियों को मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। जो है जमात के बिरादरी के कामों में इनके साथ कर रहे हैं, वो मेंबर हैं, मगर नहीं, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। नहीं, सवाल पूरा हो जाए तो आप बोलिए। और आप बार बार उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा मदद या बहुत ज़्यादा शुक्रिया फारूक शाह साहब का अदा कर रहे हैं, उनकी बहुत मदद हो गई इसके अंदर, ऐसा भी लोग ये बात बिल्कुल गलत है। फारूक शाह साहब का जो शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब कर रहे हैं, वो बिरादरी के ताल्लुक से कर रहे हैं कि वो बिरादरी के एमएलए हैं और बिरादरी का काम करेंगे, वैलिडिटी का, छप्पर बंद का, और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के उनकी कोई मदद नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड बोलो ये नहीं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है ना, जवाब देता हूँ ना मैं। एक मिनट में जवाब देता हूँ आप लोग को आपकी बात का। देखो एक बात समझ लो, लाख मेरे जोसेफ सोर्सेज मेरे जज से है, जज मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जो पेपर पे जो ऑर्डर होती है ना, कोर्ट देखो जो संविधान जो है कायदे से चलता है, पेपर से चलता है, पावर से नहीं चलता है। ये तो गन पावर वाले सीएम आज जेलों के पीछे, जेलों के सलाखों के पीछे आज वो। लेकिन कोर्ट भी अगर कोई ऑर्डर करेंगी तो कोर्ट ये देखेंगी कि इनके पास टेक्निकल पॉइंट क्या है, कानूनी पॉइंट क्या है, वो कानूनी पॉइंट पर हमको, वो बुनियाद पे हमको ऑर्डर मिला है, ठीक है। वो एक सदस्य है, वो उनका वहां पर है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उनका इस काम में भी उन्होंने इंटरेस्ट लिए थे। बताने का मकसद मेरा ये था उस टाइम में कि यहाँ पे किसी ने मदद नहीं की हमको, लेकिन मिलाने का काम, यहाँ पे तोड़ने का काम किया गया यहाँ के शहर के राजकारण में। मैं जो बोला आपको थोड़ी देर पहले कि मालेगांव शहर के अंदर हमारी बिरादरी को जोड़ नहीं दिया गया, तोड़ा गया। क्यों? कि यार अगर रहमान एक हो जाएगा तो रहमान शाह बिरादरी में एक ताकत रखता है, और मेरे को कॉप्शन में जो लिया गया था इसी बुनियाद पे लिया गया था कि रहमान पहलवान की शाह बिरादरी में पकड़ है, तो कल को कहीं आमदारी को ना खड़ा हो जाए। और जब मैं महाराष्ट्र का सदर बना तो उनको ऐसा लगा कि यार शरद पवार कभी ये देखेगा कि इतनी पब्लिक 10 से 15,000 लोग प्रोग्राम के अंदर आए थे, तो कहीं इसको एमएलसी में ना ले ले, इसलिए यहाँ पर ये जो तोड़ा गया और उनको गैर कानूनी तरीके से उनको मदद की गई। मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए, बेटा बेटियों के गलत इल्जाम कोर्ट कचहरी में भेजा गए, लोग नाले तक गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए लड़ा सच्चाई के लिए। अगर वो बात आप करोगे तो इधर तो हम तो, हमारे पास तो प्रूफ है, नहीं तो आज भी वो तो नहीं है। लेकिन अगर जो भी है, आज भी मैं तैयार है, हल्फिया मस्जिद में बैठने के लिए तैयार है। और मेरे जो मुखालिफ है उनको भी मेरा चैलेंज है, चैलेंज नहीं करना है, मेरे बुजुर्ग है वो। बाकी दूसरा जो हमारा महमूद भाई है, जो ये ठीक है, ये हम उम्र है हमारे, मैं उनसे तो गुजारिश करूंगा कि भैया ऐसा फिराक में खत्म करो। हमारी बिरादरी को लड़ाया गया, मेरे पास सबूत है, उनको तो प्रूफ दिया गया है। लोग नाले तक मेरी बदनामी की गई,
एक बात आपको जवाब दे देना चाहता हूं मैं कि ये जो निर्णय आया है इसमें फारूक शाह साहब का कोई हाथ नहीं है। कानूनी पोजीशन पे और उसकी कानूनी नुकात के देखकर फैसला हुआ है, इसलिए बात को वजाहत की जाती है। जो लोगों की गलतफहमी पैदा की जा रही है, फारूक शाह साहब का ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने मेंबरशिप रह के इसके ऊपर अपना दबाव ला के काम कराया, ये बात गलत है। और उनका शुक्रिया अदा करने की वजह शुक्रिया के मंत्रालय के अंदर मंत्रालय में मिलाने का काम करे, मिलाने का काम करे उन्होंने बिरादरी को, एलिट के लिए, कास्ट के बिरादरी लिए। को मिलाने का काम डॉक्टर फारूक शाह साहब ने किए, खाली यहाँ पे किसी ने नहीं किया। मैं जाता था लीडरों के पास और बोलता था यार मैंने बच्चे के ऐसा बिरादरी को जोड़ा है, अल्लाह वास्ते मिला दो मेरे को सबको, मेरी गलती होगी, लेकिन आज इन्होंने अगर मिलाया हमको। बहुत से काम है बिरादरी का, सबसे अहम काम है वैलिडिटी होनी रही। बहुत से बच्चे जो है जो ग्रेजुएट हो गए, जो डबल बिल्कुल, ग्रेजुएट बिल्कुल। बेचारे अभी भी पढ़े हुए, सही और बात। किसी बहुत से को तो नौकरी छोड़ना पड़ी, ऐसे भी बच्चे बिल्कुल सच कह रहे वैलिडिटी हो। नहीं हुई। जी इसके जी, लिए आप क्या करेंगे? तो उसीलिए हमारी जो मैं तुमको बताया ना अभी कि 4 रोज पहले मैं जो ओबीसी का सेक्रेटरी थे पूना के, उनसे बाकायदा मेरी मीटिंग हुई, आमदार साहब ने लेके गए, और अभी और बूथ के रोज उन्होंने एक छोटा सा आर्गूमेंट है, वो भी काम लगभग मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह। वो आदमी 4.5 साल से इसी के अंदर, 1.5 साल तो तुम्हारा कोरोना में गया, बहरहाल 3 साल से वो बिरादरी का भी, हर बिरादरी का, हर समाज का वो काम तो कर रहे, लेकिन साथ साथ में बिरादरी का काम भी। मैंने आमदार साहब को एक ही बात बोला कि साहब ये आमदारी आज तुम्हारी है, आज ये तुम कर दो साहब, आने वाली नस्ल तुम्हारी औलाद को दुआ देंगे और तुमको दुआ देंगे। और वो आदमी ने भी मन बना लिया, और मेरा दिल बोलता है, अल्लाह का हुआ है, मेरा दिल बोलता है कि उनके कार्यकाल से पहले इंशाअल्लाह हमारा वैलिड का काम हो जाएगा। इन्हीं सारे सवालों पर, इन्हीं मुद्दों पर आप MIM के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के साथ भी गए थे कि भाई आप हमारी बिरादरी के लिए कामकाज करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। क्या इन 4.5 सालों में उन्होंने बिरादरी के लिए कुछ कामकाज किए क्या? देखो अभी ये जो है ना, अभी ये मुफ्ती साहब का यहाँ सियासी कोई मामला नहीं है, मैं इसका जवाब भी आपको दे सकता हूँ। बहरहाल अभी कॉन्फ्रेंस है ये हमारी बिरादरी की, जब सियासी बात आएगी सियासी स्टेज में लगाऊंगा और वहाँ पे इंशाल्लाह सवाल करने इसका जवाब दूंगा। एक आमदार साहब बिरादरी के लिए कामकाज कर रहे हैं जी, लेकिन दूसरे आमदार जिन्होंने बिरादरी के वोट लिए, क्या उन्होंने जी। कुछ काम किए क्या बिरादरी? तो वक्त तो आने पे बताएंगे ना। देखो अभी इन्होंने नहीं किए थे तो हमने बताए, अब ये भी नहीं कुछ करे रहेंगे तो बताएंगे ना। हम तो सच का साथ देने वाले लोग हैं। हमने ना ये लीडर से, मैंने पीछे भी कहा था, ये लीडर का डॉलर का गुनेगार नहीं और ये लीडर का चाय का गुनेगार नहीं है। मैं क्या उसको बंधा हुआ कि मेरी बिरादरी को बेच डाला हूं मैंने? मैं मुफ्ती इस्माइल का दबा नहीं हूँ, मुफ्ती इस्माइल मेरा दबा हुआ है। हमारे समाज की उठ मिली है, हमारे समाज की उठ मिली है उनको, और उनको उन्होंने खुद उनके जो मैनिफेस्टो था उन्होंने वापस से, अभी 6 महीना है, निकाल लेना। और उन्होंने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या वादा किया साहब बिरादरी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पेपर वालों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो देख लेवे, और कम से कम 6 महीना है तो कुछ कर देवे। जो उनके लिखे तो उन्होंने उनके मैनिफेस्टो के अंदर वो चेक कर लेवे, नहीं तो आने वाले वक्तों में उसका जवाब भी दिया जाएगा। पहलवान, आपके हक में ये फैसला हुआ जी, बड़ी अच्छी बात है। आपने जब शुक्रिया अदा किया, बार बार एक बात कही कि मैं सबको बोलता हूँ बिरादरी के साथ आई हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आज आप देखिए महाराष्ट्र के हालात, मनोज जरांगे जैसा शख्स जी, महाराष्ट्र को जी, एक कर रहे हैं, जी, ये मिला है तो आप भरपूर सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते जी, हैं। तो जी। आपस में लड़के कोई मतलब नहीं, उनको दावतनामा दीजिए ना आप डायरेक्ट। दिया हूं मैं। सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी तो पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील किया कि भाई आप कहीं जाओ मत, है ना, सदर आपको बनना है तो आप आ जाओ। सदर मेरा एक ही बोलना है कि सदर वही बनेगा जिसको आवाम बोलेगी। 4 लोगों को बैठा के सदर नहीं चुना जाएगा। दूसरा जो तुमने बोले कि मैंने अभी उनसे वही गुजारिश किया कि हमारी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीमें हैं, हमको लाना है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि अभी देखो ये हो गया ना, अब ख़त्म करो तुम, हम सब मिलके भाईचारा में, हमारे समाज का, हमारी बिरादरी के बच्चों का और अदर बिरादरी का भी हमको काम करने की एक शौक है, एक लगन है। आज हम बिरादरी की तरफ से और मेरे सब तमाम जिम्मेदार आए हुए उनकी तरफ से मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि वो सब इख्तिलाफ को बलाए ताक रखते हुए वो साथ में रहे। और हमारे जो बुजुर्ग है हाजी अब्दुल रहमान साहब मनमाड़ वाले, फतेह मोहम्मद आली साहब, ये हमारी सरपरस्ती करे और हमको काम करने का आगे डायरेक्शन जब काम करें। एक आखिरी सवाल, तो बुनियाद में हम भी जी क्या जी हुआ?
ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखो एक चीज़ है, वो मेरी खुद की जाति मिल्कियत की जगह थी, मेरी खुद की जाति मिल्कियत की जगह थी। लेकिन जब उसके ऊपर हम लोग परमिशन लाने के लिए जब चले तो परमिशन में हमको दिक्कत आई। दिक्कत आने की वजह से वो मामला रुका है। और इंशाल्लाह मैं क्या बोल रहा, स्कूल के हाई स्कूल लाएंगे हो इंशाल्लाह। दुआ करो, खाली मेरी बिरादरी एक हो जाए, इंशाल्लाह हाई स्कूल ला के बताएंगे हम आपको।